एक ऐसा योद्धा जिससे हारे थे पवन पुत्र हनुमान। किसने हराया था युद्ध में हनुमान को? सो हेलो गाइज, मैं दिलीप जोनवार और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप 4K। आइए आपको देते हैं पूरी जानकारी। इस कहानी के जरिए आज मैं आपको महाबली हनुमान जी से जुड़ी एक पुरानी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार अंजनी पुत्र हनुमान को अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक योद्धा से पराजय का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं हनुमान जी की इस एकमात्र पराजय की कथा के बारे में। मत्स्यरात्र जी रामेश्वर में आते हैं। वहाँ श्री राम के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगते हैं। राम भक्त हनुमान वहाँ पर एक बूढ़े वानर के रूप में पहले से मौजूद होते हैं। उनकी नज़र मत्स्यनाथ पर पड़ती है। हनुमान जी जानते रहते हैं कि मत्स्यनाथ जी एक सिद्ध योगी है। फिर भी हनुमान जी मत्स्यनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने की सोचते हैं और अपनी शक्ति से जोरदार बारिश करवाने लगते हैं। जोरदार बारिश का भी मत्स्यनाथ पर कोई प्रभाव नहीं होता देख मत्स्यनाथ को क्रोध करने के लिए हनुमान जी वर्षा से बचाने के लिए एक पहाड़ पर प्रहार करने लगते हैं। हनुमान जी रूपी बूढ़े वानर को पहाड़ पर प्रहार करता देख मत्स्यनाथ कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता? तुमको अपने घर का पहले से ही इंतजाम करना चाहिए था। मत्स्यनाथ जी की बात सुनकर महाबली हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? इस पर मत्स्यनाथ जी जवाब देते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मुझे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। उनकी यह बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी से श्रेष्ठ और बलवान योद्धा इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है और कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा भी की थी। इसी कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया था। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे युद्ध में पराजित कीजिए, नहीं तो स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। इस तरह मत्स्यनाथ जी हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगते हैं और मत्स्यनाथ के ऊपर पर्वतों को उठाकर वार करने लगते हैं। पर्वतों को अपनी ओर आता हुआ देख मत्स्यनाथ जी मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सभी पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं और उन सभी पर्वतों को अपनी मूल स्थान पर वापस भेज देते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वहाँ पर खड़े सबसे बड़े पर्वत और अपने हाथ में उठाकर मत्स्यनाथ जी की ओर फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्यनाथ अपनी हनुमान जी को एक बड़े पर्वत के साथ आता देख अपनी बचाव करते हुए हाथ में जल लेकर वर्तकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हुए हनुमान जी के ऊपर फेंक देते हैं। मंत्र की शक्ति से हनुमान जी की आसमान में ही स्थिर हो जाते हैं। उनका शरीर तनिक भी हिलडुल नहीं पाता। मत्स्यनाथ जी के मंत्र की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। शक्तियों के खत्म हो जाने के कारण हनुमान जी पर्वत का भार सह नहीं पाते और वहाँ पीड़ा से तड़पने लगते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और जमीन पर आकर मत्स्यनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना मत्स्यनाथ जी हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं। तभी हनुमान जी और मूल स्वरूप में आ जाते हैं और मत्स्यनाथ जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने का प्रयास किया,
इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर मछदरीनाथ जी हनुमान जी को क्षमा कर देते। इस तरह हनुमान जी और मछदरीनाथ के चल रहा युद्ध समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल का बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आ सके।